किसकी इत्तला पे तुम सुल्तान के घर गए थे? मुखबर ने इत्तला दी थी सर। कौन है मुखबर? बुलाओ उसे। सर वो आजकल छुट्टी पे हैं। जहांगीर से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? सर कुछ नहीं। उसकी रिपोर्ट पे अमल अब तक क्यों नहीं हुआ? उसे किस बिना पे तुमने गिरफ्तार कर रखा है? सर हमारी इत्तला के खबरदार, तुम्हारी इंक्वायरी होने वाली है और किसी समझदार और चालाक शख्स से मेरी इंक्वायरी का तहरीरी जवाब लिखवाना तुम जैसे लोगों के लिए लाकअब बनाया गया है। बाहर की फजा तुम जैसे लोगों से आलूदा नहीं होनी चाहिए। सर आप मुझे डिसमिस कर सकते हैं, बेइज्जत नहीं सर। बेइज्जत? मैं तुम्हें जरूर डिसमिस करवाऊंगा। चले जाए अब। सर वो मैंने कहा ना, प्लीज प्लीज आप चले जाएं। सुल्तान साहब, शीजा हमें भी बहुत अजीज है और हम सब लोग ये बताने के लिए हाजिर हुए हैं कि हम शीजा की बाजियाबी के लिए सब कुछ करेंगे। अरसलान साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये दुनिया कहां जा रही है। मेरे हिस्से की सजा मेरी बच्ची को क्यों दे रहे हैं ये लोग? मैं अगर रिश्वत खाता, लोगों के झूठे बिल पास करता तो किसी को ऐसा करने की जुर्रत भी ना होती। मुझे तो लगता है कि सारी जिंदगी में झक मारता रहा। नहीं नहीं सुल्तान साहब, आप बड़े ईमानदार हैं और लोगों की दुआएं भी इंशाल्लाह आपके साथ हैं। लोगों की दुआएं? लोगों की दुआएं कहां सुनी जाती? सुल्तान साहब, हमारे तलबा और असातिज़ा हुकूमत से एहतजाज करेंगे ताकि शीजा की बाजियाबी मुमकिन हो सके और कोई मुस्बत नतीजा निकल सके। ठीक है अरसलान साहब, मैं आप लोगों को रोक तो नहीं सकता, लेकिन एक गुजारिश है, प्लीज मेरी इज्जत का ख्याल रखिए। आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, बिल्कुल फिक्र न कीजिए भाई साहब। सर आपसे मिलने कोई खातून आई है। खातून? जी। अंदर ले आओ। मास्टर साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? जी, तशरीफ लाइए मोहतरमा, आइए बैठिए। शुक्रिया। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? हाँ, क्या बताऊँ मास्टर साहब, मैं एक अदना सी फनकारा हूँ। चाहती हूँ कि आपकी रहनुमाई हासिल हो ताकि अपने मुंतशिर ख्यालात को एक मौजू शक्ल दे सकूं। मैं किस काबिल? आप ऐसा कीजिए कि पहले तो एक दरख्वास्त दे दीजिए, उसके बाद कभी अपना काम लेती आइएगा, उसे देखकर ही मैं कुछ कह सकूंगा। पजा, हम वो सब कुछ कर लेंगे। अब अगर आप बुरा न माने तो हम जहांगीर साहब से मिल सकते हैं? जहांगीर साहब से? खैरियत तो है? वो हमारे अजीज हैं। आइए, मैं ले चलता हूँ आपको जहांगीर साहब के पास। नहीं नहीं नदीम साहब, ऐसा कीजिए कि जहांगीर साहब को यहीं बुलवा लीजिए। मास्टर साहब, हम वहीं मिलना चाहेंगे, अगर आप बुरा ना माने तो चलिए मैं आपके लिए चलता हूँ, आइए। नहीं, हमें नदीम भाई ले चलेंगे। चलिए अमशीरा, चलिए चलिए। आए। खुदा हाफिज। खुदा। स्ट्रेट रखो फेस। जहांगीर साहब, आपकी कोई अजीजा मिलने आई है? मेरी अजीजा? आपके रिश्ते की बहन है गालिबन। आदाब। वालेकुम। आप मुझसे मिलना चाहती हैं? उफ अल्लाह, इस कमरे में कितनी घुटन है जहांगीर साहब, कहीं बाहर चल के बात करें? कहाँ? टक शॉप में। मेरा मतलब कैंटीन। माफ करना जी, मेरी कोई अजीजा नहीं जो
मुसव्विरा हो और मेरी तरह पाबंद बुर्का हो। आपकी सोच बिल्कुल आमियाना है। आप समझते हैं कि बुर्का मेरी तख्लीकी सलाहियतों के बीच हायल है। कैसी मगरिब ज़दा सोच है आपकी। माफ करना बीवी, एक तो ये कि आप मेरी कुछ भी नहीं लगती, और दूसरी बात, लिबास का आपकी तख्लीकी सलाहियतों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं आपके साथ ट्रक शॉप नहीं जा सकता। माफ करना। क्यों? इसलिए कि मैं बुर्का पोश हूँ। आप ऑड महसूस करेंगे मेरे साथ। देखिए बीवी, ये बुर्का मुझे उधारे का लगता है और आपकी कॉमेडी फजूल। मैं कोई ड्रामा डायरेक्टर नहीं हूँ कि आपको कॉमेडी रोल ऑफर कर सकूं। निकल जाए। बेटी, खुदा के लिए कुछ ना कुछ खा लो। क्यों अपनी जिंदगी की दुश्मन बन गई हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो वो लोग देखा आपने, इस शहर में लोगों की इज्जत पर हमला किया जाने लगा है। हमारे घर की शरीफ बहू बेटियों को अगवा किया जाने लगा है। इसका तदारक होना चाहिए और फौरी होना चाहिए। आज एक घर की बेटी अगवा हुई है, कल दूसरे घर की भी हो सकती है। मैं अपने शहर में ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़ जाए। इदारों पे से लोगों का एतमाद खत्म होता जा रहा है। हमारी इज्जत न घर में है न घर से बाहर महफूज। हमारे इंतहाई एक मुअज़्ज़िज़, शरीफ और बाउसूल गवर्नमेंट ऑफिसर की बच्ची पता नहीं कहां है। ना जाने वो बेचारी किस हाल में होगी। ये सवाल हम किससे पूछें? देखो भाइयों, मैं एक कानून का एहतराम करने वाला आजिज़ सा शहरी हूं, और अपनी इस तमाम आजी के बावजूद मैं हुकूमत की बेहिसी पे तनकीद करना अपना बुनियादी और कानूनी हक समझता हूं। और अपनी इस कैपेसिटी में रहते हुए मैं कानून से ये डिमांड करता हूं कि वो हमारी बच्ची बाजियाब कराए। बैठ जाए आप लोग, प्लीज। आप लोग बैठ जाए, प्लीज प्लीज। आप लोग बैठ जाए आराम से, प्लीज। कोई मसला नहीं, बैठ जाए आप लोग। रेडी? आप ठीक है ना? हाँ, यस, ओके ओके सनी, प्लीज प्लीज प्लीज। ओह गॉड, देखें, मेरे नाम की गोली आप में से किसी को नहीं लग सकती, और मैं उस भाई से जिसने मुझ पे गोली चलाई है उससे यह दरख्वास्त करता हूं कि अगर उसकी प्यास मेरे खून से बुझ सकती है तो दूसरी गोली खता नहीं होनी चाहिए। चलाओ गोली, मैं कहता हूं गोली चले। मगर मेरी सिर्फ ये इल्तिजा है कि हमारी बच्ची बाजियाब हो जाए। बेवकूफ औरत, जहांगीर इस हादसे का वाहिद गवाह है। उसी ने गाड़ियां जाते हुए देखी हैं। वो फोन किसका था? फोन मुझे नहीं मालूम। ना ये बताएं, वो थाने में क्यों है? मुझे उस शख्स का कोई एतबार नहीं। जो शख्स रात गैर कामों लड़कियों को फोन करे उससे क्या बैठ। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं समझती थी अपनी शाजा फोन करती है। कम वक्त, भाई का कातिल। खुदा के लिए अपनी जबान को ताला दो। ये ऐसी बातें करने की नहीं है। खुदा से दुआ करो कि हमारी बेटी खैरियत से हो। सॉरी जहांगीर साहब, जी गाड़ियां तेजी से गुजरी और मैंने एक चीख सुनी, मैं उन तक पहुंच नहीं सका।
नहीं, कैसी गाड़ियां थी? पिजारो या लैंड क्रूजर, मुझे समझ नहीं है जी इन गाड़ियों की। कोई शक किसी पे? वाकई की रात हाजी कादर बख्श के बेटे के साथ मेरी लड़ाई हुई। मैं दरअसल उसे समझाना चाह रहा था। क्यों? उसी सुबह यूनिवर्सिटी में भरे मजमे के सामने उसने शहज़ा पे हवाई फायर कर दिया, हरास करने के लिए। नहीं, मेरे मतलब उसके वालिद ने तो कोई FIR भी नहीं कटवाई। कैसे कटवाता जी? अगर खुदा न खास्ता ये वाकया आपके साथ हुआ हो, आप ईमानदारी से बताएं, आप यहाँ आके शिकायत करवाएंगे? आपको तो पता ही है, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पाए जाते हैं। हाँ जी। देखो, वो सब गैर सियासी लोग हैं, इधर के हों या उधर के, वो सब हमारे भाई हैं। जी, आजकल इलेक्शन कैंपेन शुरू होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, बैठो बैठो। और सियासी रहनुमाओं के दौरे भी जोरों पर होंगे। हम चाहते हैं कि तुम इधर के उधर के, बल्कि सियासी कुव्वत के रहनुमाओं की तस्वीर इकट्ठी कर लो और उनके बड़े बड़े बैनर्स बनवा के ना शहर के अहम चौकों पे हमारे नाम से लगवा दो। जमान, हम चाहते हैं कि हम दूसरों से बहुत आगे निकल जाएं। इलाके में कुछ इंतजामी तब्दीलियां आई हैं। शायद आप मसरूफियात की वजह से वक्त न दे सके। नहीं, तमाम चेंजेस के बारे में हमें इल्म है। नो प्रॉब्लम। असल बख्श कहाँ है? पता नहीं जी, शायद एक्सरसाइज पे गया हूँ। तमाम लोगों को राउंड अप ले लो और जगह जगह छापे मारो। सर, अभी तक तो ये बात भी कंफर्म नहीं हुई है कि आया लड़की अगवा हुई भी है कि नहीं। आप जरा लड़की के वालिद से तो बात कर लें। आई नो माई जॉब। लड़की के पड़ोसी और उस्ताद के जरिए शिकायत दर्ज हो चुकी है। मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। हेलो सुल्तान साहब, अपनी बेटी से बात करना पसंद करेंगे? हेलो शहजा बेटी, शहजा। हाँ बाबा। मैं? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बाबा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, घबराना बिल्कुल नहीं बेटा। हाँ बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, मैं करता हूँ बेटे, बिल्कुल मैं कर देता हूँ। हाँ। हेलो शहजा बेटे। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो, कहाँ हैं आप? गुलाबा ठीक तो है ना? ये बीबी खाला से बात करें। हेलो बेटा, जिंदा हूँ, तुम घर आ जाओ बेटा। तुमने तो बिल्कुल हमें बेआसरा कर दिया, घर आ जाओ। बस आता हूँ, अभी आ रहा हूँ जी। खुदा हाफिज़। थैंक यू। सुने जी, किसको अंदर ना आने दे प्लीज। थैंक यू। ऐसी कोई बात नहीं। SHO साहब ने तो वैसे फोन टूटने के डर से आपको फोन करने की इजाजत नहीं दी। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट जी। आप स्टूडेंट से नहीं मिलेंगे? नहीं जी। नहीं जी, शुक्र करें जो आपका पिस्टल है ना, लाइसेंस है। ऐसे हमने तो आपको पूरी तरह से फांसने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोग आपको कैद में देखना नहीं चाहते। जी
हाँ हाँ हाँ, प्लीज भिजवा दें उनको। जी शुक्रिया। एक खातून है जो आपको बेल करवाना चाहती हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। घबराने की कोई बात नहीं। पुलिस ने तो फॉर अ चेंज आपको बेगुनाह माना और उनकी दरीना ख्वाहिश। हाँ प्लीज कमिंग, बैठिए प्लीज। थैंक यू। आइए हम आपको बड़ी माजरत के साथ आपको घर पहुंचाते हैं, प्लीज। नहीं जी शुक्रिया, मैंने ड्रॉप कर दूंगी। ओके एज यू विश। थैंक यू। खुदा हाफिज। हाँ क्या बात है? सर वो मेरी तरक्की और ट्रांसफर का केस था। ट्रांसफर? क्यों? सर इस सचिव साहब की वजह से। अच्छा अच्छा, ठीक है कर देंगे। शुक्रिया तरक्की सर। वैसे तुमने इतने अरसे में कारनामा क्या अंजाम दिया? सर पुलिस की मुलाजमत की है, अंदर से मैं आर्टिस्ट हूँ। क्या ये कारनामा नहीं सर? चले, कोई तरक्की नहीं। सर मैं रिजाइन देना चाहता हूँ। तो ठीक है, कबूल है रिजाइन आपका, जा सकते हैं आप। ओके सर। हाँ महीन मेरी कुलीग है डिपार्टमेंट में, फ्रांस गई हुई थी स्कॉलरशिप पे, अभी लौटी। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। तो कैसी हो बेटे? ठीक हूँ, थैंक यू। आप चाय लेंगी या ठंडा? नहीं कुछ नहीं, बस आप बैठिए ना। ये शाइस्ता है महीन, मेरी भाभी है तो छोटी सी, लेकिन सबका ख्याल यही रखती है। अच्छा। हाँ पड़ोस में क्या हाल है? पता नहीं, लोग कहते हैं इस गलीज इंसान कादिर बख्श की वजह से सब कुछ हुआ है। एक्सक्यूज मी जी, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। सी यू इन द डिपार्टमेंट। ओके बाय। खुदा हाफिज़।